लेट्स कम टू नाउ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, कि एग्जाम कब हो सकता है। और इसके बारे में ये ऐसी चीज है कि सबके पास इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार है, कि बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड वर्ड आ गया, इसका मतलब एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू गेस। ठीक है। सो गाइज हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करते हैं यूपीएससी के, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, एडमिन ऑफिसर। अब एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए, एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए, एडमिन ऑफिसर बीआरओ के लिए, फिर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 लेबर ब्यूरो का जो पेपर होता है। ठीक है। सो हम काफी ना एग्जाम्स का हम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है। सो अब इस वाले यूपीएससी एएलसी के लिए भी, ठीक है, ये गेस करने के लिए कि एग्जाम कब हो सकता है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितने भी पुराने रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए यूपीएससी के, 20-22 के करीब हुए हैं पिछले 7-8 साल में, एक एक को ना हमने ऐसे एनालाइज किया कि कब फॉर्म भरे गए और कब पेपर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जो पिछला एएलसी का पेपर था, वो नवंबर 2016 में फॉर्म भरे गए, और नवंबर 2017 में, ठीक 1 साल बाद ये पेपर हुआ था, पिछला एएलसी का। इस तरह बाकी भी एग्जाम्स हम लोगों ने देखा कि कब फॉर्म भरे गए, कब फिर पेपर हुआ, और पूरी लिस्ट हमारे पास है। मतलब यू कैन लुक इनटू दिस। ठीक है। अब इस लिस्ट का निचोड़ क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। ठीक है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम की जो अर्लीस्ट डेट है, वो है 4 मंथ्स। 4 महीने से पहले तो आज तक कोई भी नहीं हुआ है। ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो है 15 महीने। सो काफी काफी मतलब ब्रॉड रेंज है, 4 से 15 महीने भी। ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज लोगों को हर एक एग्जाम के लिए ऑन एन एवरेज 6-7 महीने का समय तो मिलता ही है। सो अब अगर हम लोगों के फॉर्म भरे गए हैं नवंबर 2022 में, अगर फॉर्म भरे गए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि यूपीएससी एएलसी का पेपर मार्च या अप्रैल 2022 से पहले तो होने का चांस इज वेरी लो। ठीक है। उसके बाद कभी भी हो सकता है अगले साल जुलाई में, अगस्त में हो, लेकिन मार्च अप्रैल से 22 से पहले होने का चांस एएलसी का इज वेरी लेस। सो अवर आइडिया इज कि कम से कम तुम लोगों को 4-5 महीने तो कम से कम मिलेंगे ही। ठीक है। एंड इसका इसका हमारे पर इम्पैक्ट क्या है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये है इस सारे जानकारी का, कि हमें अपना तैयारी इस तरह प्लान करना है कि हम एट मैक्स फरवरी एंड तक हम अपना सिलेबस पूरा कर लें। सो दिस शुड बी अवर टारगेट, कि तब तक हम अपना तैयारी शुरू कर लें, उसके बाद पेपर चाहे मार्च में हो जाए। क्योंकि एक चीज और है, जब एग्जाम डेट होगा ना, उसे नोटिस 1 महीना पहले ही आएगा वो। सो यू डोंट गेट मच टाइम, 1-1.5 महीना पहले आएगा कि तो एकदम आ जाएगा, 15 फरवरी को आ जाएगा कि 15 मार्च के आसपास पेपर है कभी। अब आई एम श्योर काफी लोग ये सब गेस भी करते हैं कि यूपीएससी के कैलेंडर में रिक्रूटमेंट एग्जाम का डेट कौन सा है, वो सब है। लेकिन देखिए, कैलेंडर में तो हर महीने, हर 2 महीने में डेट होता है, उसे दैट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। सो ऑफ कोर्स 100% गेस कर पाना संभव नहीं है, बट हम इस तरह टारगेट लेके चल सकते हैं कि हम अपना सिलेबस फरवरी 2022 तक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फरवरी एंड तक खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जब भी होगा, वी आर रेडी टू एग्जाम में हम जाके अपना तैयार हैं उसको करने के लिए, एग्जाम को देने के लिए। ठीक है। सो अनदर थिंग गाइस, क्योंकि एलयू का फॉर्म भी आया हुआ है, और क्योंकि एलयू का फॉर्म भी आया हुआ है और एएलसी का भी है, और एएलसी और एलयू दोनों का पेपर एक ही होगा, सेम पेपर होगा दोनों का। सो इससे हमें लगता है कि शायद प्रोबली थोड़ा जल्दी होना चाहिए चीजें। सो दिस इज आल्सो अनदर डेटा पॉइंट विच वी कैन शेयर विद यू। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम विद ह्यूमन पेरिटस। सो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो विल गो ऑन द होम पेज. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है। अब guys, जो तुम्हारा एंटायर प्रिपरेशन का जो प्लान है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you will go through the concise printed booklets which will send you at your home via courier. अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन
एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस थ्रू दीज प्रिंटेड बुकलेट्स। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद आप क्या करोगे, then you will go through video classes, either live या recorded, whichever way you are enrolled, you will go through these video classes. ठीक है, अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, बट दीज 2 स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे-छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया। सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। So this was part 3, which was a online question bank, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है।
वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है, सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं, नहीं, जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। ALC का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every fifth guy was human pediatrics student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। So through website only you have to pay online, और आप enroll कर सकते हो। We want you to come for live classes, live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो, and spend good time। अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकाल लो, and live your dream। And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.